जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज में अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं। ब्रज का एक ऐसा मंदिर जहां पर काल सर्प दोष का निवारण होता है, जहां पर दर्शन करने मात्र से ही काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। आज ऐसे ही एक दिव्य मंदिर में लेके आए हैं और ये मंदिर है प्राचीन मंदिर ठाकुर गरुड़ गोविंद जी महाराज छठीकरा। जब आप वृंदावन में जाते हैं, छठीकरा से एक तो रोड सीधा चला गया है वृंदावन के लिए और एक छठीकरा के बिल्कुल बराबर में ही रोड गया है जिसे गरुड़ गोविंद मार्ग कहते हैं। इस गरुड़ गोविंद मार्ग से भी आप सीधे वृंदावन जा सकते हैं। उसी मार्ग पर ये धाम है, गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है यहाँ पर। और गरुड़ गोविंद जी के बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन है। ये तीनों वन की जब परिक्रमा लगती है तो मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद, तो ये वही गरुड़ गोविंद हैं। आज इन्हीं के दर्शनों के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं क्योंकि आज इनका बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो चलते हैं, करते हैं भव्य दर्शन। जिसका काल सर्प दोष आंशिक होता है वह तो यहाँ पर केवल दर्शन मात्र से ही समाप्त हो जाता है, लेकिन जिसका पूर्ण रूप से उसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसके यहाँ पे 17,000 राहु के मंत्र और 28,000 केतु के मंत्रों के माध्यम से 5 आचार्य करवाते हैं और समाप्त हो जाता है। सुंदर भव्य फूल बंगला यहाँ पर लगाया गया है और यहीं पर आप देखेंगे ये मोर हैं, कितने सुंदर यहाँ पर मोर लगे हुए हैं और भक्तगण अभी इंतजार में हैं दर्शनों के। तो बहुत ही भव्य दर्शनों की अभिलाषा आपकी पूरी होने वाली है। गरुड़ गोविंद जी के दर्शन आज आपको हो पाएंगे क्योंकि ये देखें आप, बिल्कुल दर्शन खुली में है तो आपको कराते हैं दर्शन। ये विष्णु भगवान गरुड़ जी पर सवारी करे हुए हैं। जो छाती पे दिख रहा है काला सा आपको, गरुड़ जी का मुखार बिंद है। जैसे घोड़े पर बैठता है इंसान, ऐसे सवारी करे हुए विष्णु भगवान गरुड़ जी पर। भगवान की 12 भुजाएं, 6 राइट हैं, 6 लेफ्ट हैं। इनके चरणों के नीचे सत्यभामा और रुक्मिणी जी विराजमान है। एक चरण के नीचे सत्यभामा जी, दूसरे चरण के नीचे रुक्मिणी जी विराजमान है। वो दर्शन साल में एक बार होते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन जी, 12 भुजाओं के। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने खेल में विष्णु रूप धारण किया था। इनके सगाते श्री दामा उनको गरुड़ बनाकर सवार हुए थे। उन ग्वाले थे, इन पर विश्वास नहीं करते ठाकुर जी पर कि भगवान पूर्णेश्वर है। तो अपने भक्तों का भ्रम दूर किया था और उनको श्रीदाम भक्त को गरुड़ बनाकर विराट रूप में दर्शन दिए थे भगवान ने। कृष्ण जी के परपौत्र वज्रनाभ उन्हीं के द्वारा स्थापित विग्रह हैं। उन्होंने इसके अलावा 4 विग्रह स्थापित किए थे। गोविंद देव जी वृंदावन, बलदेव दाऊ जी, केशव देव जी मथुरा और हरदेव जी गोवर्धन, उन्हीं के द्वारा निर्मित है। ये 5.5-4 साल पुराना विग्रह है। बराबर में कुंड है, यहीं से प्रागट ठाकुर। ये काल सर्प दोष और उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को, क्या उपाय करने पड़ते हैं? काल सर्प होता है, काल सर्प दोष जी जो आंशिक होता है वो तो दर्शन मात्र से दूर हो जाता है। जो पूर्ण काल सर्प दोष होता है उसमें 5 आचार रहते हैं, जिसमें 17,000 राहु, 28,000 केतु का जप होता है जी। वो प्रक्रिया 5-6 घंटे की होती है। लगभग 9 बजे, 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, 3:30 बजते पूजा में, जिसमें आचार रुद्राभिषेक, 10वीं स्नान और हवन इत्यादि कराते हैं। और पितृदोष के लिए क्या विधि है यहाँ पे? पितृदोष के लिए भी वही विधि है जी। तो यहाँ पे किस तरीके से मतलब भक्त आते हैं और अपने पितृदोष का और उनका निवारण करते हैं? जी, पहले आज आना पड़ता है, पहले कुंडली दिखानी पड़ती है कि पितृदोष है, काल सर्प दोष है या मंगल दोष है। जब कुंडली में दिखानी पड़ती है तो वो दोष होता है, तब वो जानकारी कराते हैं। 2 दिन पहले बताना पड़ता है पूजा के लिए। जैसे कि किसी को पूजा करानी हो तो 2 दिन पहले बताना पड़ता है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है इसके लिए। आपने देखा, यहाँ से हमने जाना, गरुड़ गोविंद जी के पुजारी बता रहे हैं यहाँ पे काल सर्प दोष का और पितृदोष का हमेशा के लिए इलाज हो जाता है, फिर उसको कभी कहीं नहीं भटकना पड़ता है। ज़्यादातर अब कुंडलियों में काल सर्प दोष का बहुत योग बन रहा है। आप भी यहाँ पे गरुड़ गोविंद जी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 56 भोग लगाया जा रहा है और 56 भोग की सभी टोकरियाँ यहाँ पर लगातार यहाँ पर आ रही हैं और लग रही हैं। ये देखें आप, कितने भक्तगण जो है लगातार यहाँ पर टोकरियों को, 56 भोगियों की जो टोकरी है उनको ला रहे हैं और यहीं पर अब 56 भोग के साथ में बड़े ही सुंदर दर्शन आप गरुड़ गोविंद जी के कर रहे हैं। जय हो गरुड़ गोविंद महाराज की जय, जय हो, जय हो। और भी अभी जो है यहाँ पर सभी भक्तगण टोकरियों को लेकर आ रहे हैं। ये है 56 भोग और इन 56 भोगों को क्यों लगाया जाता है
ये कथा जो है तब की है, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उसी समय से ये 56 भोग की लीला प्रारंभ हुई। तो इसकी विस्तार से जानकारी मिलेगी आपको पूरी। ये जय हो गरुड़ गोविंद महाराज की जय, जय हो गरुड़ गोविंद। क्योंकि अभी यहाँ पर सभी टोकरियों को उठाया जा रहा है। 56 भोग की लगातार टोकरियाँ यहाँ पर आ ही रही हैं, अभी रुक नहीं रही हैं। तो ये जितने भी अभी बोल दिया गया है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अंदर इतनी जगह नहीं बची। प्राचीन गरुड़ गोविंद मंदिर में आज बहुत ही भव्य उत्सव मन रहा है और ये उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है। क्या क्या इसकी महत्वता होती है, हमारे साथ में यहाँ पर ब्रजवासीगण के ब्रजवासी दिलीप अग्रवाल जी हमारे साथ में जानते हैं आज इस महत्व के बारे में। राधे राधे जी, क्या महत्व हो रहा है ये आज, क्या यहाँ पर जो सजावट की गई है उसका क्या महत्व है और ये क्यों किया जाता है? ये हमारे ठाकुर गोविंद जी का स्थान है, हमारे इष्ट है ये। हम मुकुट व्यापारी है, मुकुट व्यापार श्रृंगार समिति है अपनी, जो लगातार 27 सालों से यहाँ ठाकुर जी का 56 भोग श्रृंगार कीर्तन मंडल द्वारा चलता है। यहाँ 3-4 हजार भंडारा लगता है, 3-4 हजार आदमियों का भंडारा लगता है सुबह शाम से, सुबह से लेकर शाम तक। और कचौड़ी मोहनदार लड्डू बहुत तादाद में यहाँ से लगता है, सबको प्रसादी बचती है। हमने सुना है यहाँ पर कोई काल सर्प दोष होता है, उसके काल सर्प दोष किसी को होता है तो वो भी मिट जाता है, ऐसी गरुड़ गोविंद जी की महत्वता है। हाँ, ऐसी कोई कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, तो काल दोष होता है वो मिट जाता है। कुछ देर में भंडारा भी प्रारंभ होने वाला है और ठाकुर जी के जो श्रृंगार के दर्शन है वो ही अलौकिक और दिव्य होंगे। तो जानते हैं श्रृंगार के बारे में और उस भंडारे के बारे में। यहाँ पर ठाकुर जी का बहुत भव्य श्रृंगार होने वाला है, अभी दर्शन खोलने वाले हैं, बहुत भव्य श्रृंगार होता है। फिर यहाँ 4-5 गांवों के ब्राह्मण आते हैं, वो अपनी प्रसादी पाते हैं और फिर बाकी उपरांत 4-5 गांवों के और सज्जन आते हैं, सब प्रसादी पाते हैं। बहुत भव्य श्रृंगार होने वाला है। हमारे ब्रज में मुकुट का काम करने वाले, सोने चांदी का काम करने वाले, उनके माध्यम से यहाँ पर सेवा रखी गई है जो बड़े ही अद्भुत और दिव्य है। यहीं पर रास मंडल की व्यवस्था है और ठाकुर जी का श्रृंगार भी होना है। तो जानते हैं इस मंडली से किस तरीके से ये यहाँ पर व्यवस्था करवाती है और ठाकुर जी का श्रृंगार में कैसे कैसे सहयोग कराती है। राधे राधे जी। राधे राधे। आज मुकुट पोशाक श्रृंगार समिति की ओर से गरुड़ गोविंद भगवान की सेवा का अवसर मिला है। हर साल हम ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इसको हंडे के नाम से जाना जाता है। ये जो आयोजन है पोशाक श्रृंगार व्यवसायी समिति द्वारा हो रहा है और ये आयोजन लगभग हम 27 से 30 सालों से करते हुए आ रहे हैं। इसमें हम पहले ठाकुर जी की सेवा के रूप में श्रृंगार चढ़ाते हैं, पोशाक बनवाते हैं और फिर 56 भोग लगाते हैं और फिर हमारे यहाँ जो भी हमारे कार्य में सहयोग करते हैं उन सबकी सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं और फिर सब अपने जितने भी भाई हैं, मित्रगण हैं, परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबकी प्रसादी का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर हमने भजन संध्या का भी आयोजन किया है और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारे सभी साथियों ने इसमें भरपूर से और बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रास मंडल पर किस तरह की आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत की तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन के आल वाले बटन को दबा लें जिससे आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ करे और आप आसानी से ब्रज के दर्शन कर पाएं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की